सुंदरकांड पाठ में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में निकलते हैं और जामवंत जी महाराज से कहकर जाते हैं कि जामवंत जी, मैं माता सीता की खोज में जा रहा हूं और मैं मानता हूं कि आप बड़े दुखी हैं, लेकिन यहाँ पर आप वन से फल फूल खाकर कुछ समय अपना जीवन यापन करना और मैं माता सीता का पता लगाकर जल्दी ही वापस आऊंगा। इसलिए हो जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोय परिख्यम तुम भाई, सही कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोय हर्ष विशेषी। यह कहनाय सबौ कहु माता, चलऊ हर्ष दे धरि रघुनाथा। चित्तु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी महाराज एक पर्वत से निकल कर जाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, करके वो पवन तने बल भारी। ओ जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंत। आज भी अमोद रघुपति कर बाना, नई बाती चले हनुमाना। हनुमान जी महाराज उस पर्वत से निकल कर जाते हैं। पर्वत बीच में बाधा बनता है, लेकिन हनुमान जी महाराज एक पैर रखने से ही पर्वत पाताल की ओर चला जाता है। और जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाथ होई श्रम हारी। हनुमान तेहि परिसा रामा, कर पुन कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज कीने बिनु रामा, मोहि कहा विश्राम सिया रामा। जात पवन सुत देवहु देखा, जाने कहु भल बुद्धि विशेषा। सुर कहा नाम इनके माता, पटियन आय कहीं नहीं पाता। हनुमान जी जब जाते हैं तो देवताओं हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए एक सर्प की जो सरदारनी रहती है उसको देवता पहुंचाते हैं। और क्या होता है, सुरसा नाम की एक राक्षसी रहती है। सुरसा नाम अहिन के माता, पटिय हो आए कहीं नहीं बाता। आज सुरन मोह दीन यहारा, सुनत वचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आओ, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनाओ। तब तब बधन बैठ वही आए, सत्य कयो मोह जान दे पाई। सुरसा नाम की राक्षसी हनुमान जी महाराज को बीच में रोकती है बाधा बनकर, और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माते मैं वापस आऊंगा, लेकिन माता सीता का पता मुझे लगाना दीजिए। लेकिन सुरसा नाम का राक्षसी मानती नहीं है। और आगे क्या होता है, ओ तब बदन पेटियहु आए, सत्य कयहु मोहि जान दे माए। कवन हो जतन दे नहीं जाना, दस दिन मोहि कयो हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। जो रह जो जन मुक्त हो, तुरंत पवन सुत 32 भय हो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन कहे आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी उस राक्षसी से लड़ने के लिए अपना रूप बढ़ा रहे हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन कहे आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। बदन पटे पुन बाहर आवा, मांगा विदातार
सिरनावा। मोहि सुरन जही लागे पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। हनुमान जी महाराज को सुरसा अपने मुख में ले लेती है, लेकिन जब हनुमान जी महाराज की विशाल शक्ति को वो पहचानती है तो हनुमान जी महाराज को नमन करती है। हो राम काज सब करिए हो रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हर चले हनुमान सिया रामा। निश्चर एक सिंधु महरई, कई माया न बुके खग गए। जीव जंतु से गगन उड़ाई, जल विलोक दिन के परछाई। लेकिन जाते जाते समुद्र में हनुमान जी महाराज ऊपर से उड़कर जाते हैं। वहां पर समुद्र में एक राक्षसी फिर से हनुमान जी महाराज को मिलती है। वो छाव देखकर पक्षियों को खा लेती है। जैसे हनुमान जी वहां से निकलते हैं, हनुमान जी महाराज की छाव जैसे ही उस राक्षसी को दिखती है। हो निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया न भूखे खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जल विलोक दिन के परछाई। कहन छाह संग सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि दुरत ही चीना। ताहि मार मारुत सुत पीरा, पार पार गयो मति धीरा। आ जाय देखी मन शोभा, गुंजत जंत रीक मद लोभा। हे नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मगर बंधु देख मन भाए। खेल विशाल देखी एक आगे, तापर दाय चढ़े भय जागे। ओ मान कछु कप के अधिकाई, कब प्रताप जो काल ही खाए। गिरवर जड़ लंका तही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी महाराज और राक्षसी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ कनक कोट विचित्र मन कत्र सुंदरायत नागना। चौहट हट दरवाट विधि, चार गुर बहु विधि बना। ओ चौहट डूबट विधि, चार गुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद जद रख, बरुदन को बने। ओ बहुरूप निश्चर जोत, अति बल सेन बनरत नहीं बने। वनवाग वनवाटिका सरगोप, वापे सोयहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहे। कौमाल देवी काल से समान, अति बल कर जही। ओ नाना अखारहु बहन, बहुविधि एक एक उतर जही। करि जतन बट कोटिन, विघटन न कर चहु दिसि राक्षही। कहु मनीष मानस देन, कर अजकल निशाचर बक्षही। है लाग तुलसीदास, इनकी कथा जोई कही कही। रघुवीर सर तीरथ चरे, त्याग गति प्रेरे सही। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार सियरा। अनिल रूप धरो निधि, नगर करो पैसार सियरा। हनुमान जी महाराज लंका के समीप आ जाते हैं और वहां वो हजारों राक्षस देखते हैं। फिर हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप रखते हैं। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ कलियुग में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। कलियुग में देव हो देव तुम्हें, हनुमान बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज लंका के समय पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि दिन में जाना उचित नहीं है, क्यों ना रात को चला जाए। छोटा सा रूप हनुमान जी महाराज ने रखा है और रात का इंतजार कर रहे हैं।
जैसे ही रात होती है हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। पुरी रखवारे देखी बहो कभी मन कीन विचार सिया राम। अति लग रूप धरे हो निसी नगर करो बड़ेदार सिया राम। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप रख लेते हैं और कहा हो मसक समान रूप कपि धरे लंक ही जलम सुमर नरहानि। नाम लंकनी एक शीतल को कह जलयन मोहि नितरी। दान से नहीं संकट मोरा मोर हमार जहाँ लगे तोरा। का एक महाकपिहानी रुद्र भवन धमनी धनवानी। हनुमान जी महाराज को लंका में फिर से राक्षसनी मिलती है। वो कहती है कि हे चोर तू यहाँ कहाँ से आया है, और जितने भी चोर मुझे दिखते हैं वो मेरा आहार बनते हैं, मैं उनको खा जाती हूँ। और मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर भवन धरनी जनमानी। जब रावण ब्रह्मा वर देना चलत विरंच कहा मोहि जीना। उस राक्षसी को हनुमान जी महाराज एक भूसे में वही सुला देते हैं। तब वो राक्षसी लेटे लेटे कहती है कि हे वानर ये बिल्कुल सत्य बात हो गई है आज, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी भगवान ने ऐसा श्राप दिया था कि जिस दिन इस राक्षसी को एक वानर आकर मारेगा उस दिन से तेरा विनाश होना चालू हो जाएगा। इसलिए ओ जब रावण ब्रह्मा वर देना चलत विरंच कहा मोहि जीना। तात मोर अति पुण्य बहुता राम कर दूता। सात सर्ग अपवर्ग सुखा दरहु तुला एक अंग सिया राम। सकल मिली जो तुम लव सत्संग सिया राम। श्री राम जय राम जय जय करते हैं। लेकिन पूरी लंका में माता सीता का पता उन्हें कहीं नहीं लगता। माता सीता उन्हें अभी तक दिख नहीं पा रही है कि आखिर माता सीता है कहाँ। इसलिए पूरे नगर में हनुमान जी महाराज घूम रहे हैं छोटे से रूप में। प्रसिद्ध नगर की जय सबका जाहद राख कौशलपुर राजा। करुण सुधारे को करहि मिटाई गोपद सिद्ध अनल सिद्ध लाए। करुण सुमेर रेणु समता है राम कृपा करे चितवा जाए। अखिल रूप धरे हनुमाना बैठा नगर तुम्हें भगवाना। मंदिर ते मंदिर ओ मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जाता अनगित जोधा। दसानन मंदिर माही अदिम दीन कह जात सुनाई। शयन किए देखा कपते ही मंदिर मोहन देख बेने। मोहन एक पुण्य दीक सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज और आगे बढ़ते हैं। वहां पे उन्हें एक मंदिर दिखता है। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि राक्षसों के इस नगर में मंदिर कैसा। उस मंदिर को देखकर हनुमान जी महाराज को आश्चर्य होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन रामायुध अंकित ग्रहा शोभा वर्णि न जाय सिया राम। तुलसी का वृत्त कहा देख हर्ष कपिराय सिया। हनुमान जी महाराज बड़े खुश होते हैं। वहां पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, भगवान का मंदिर बना हुआ है, और एक पुरुष वहीं बैठकर राम नाम का जाप कर रहा है। और कैसे मेरे राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम राम तालियां बजाइए। राम 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 मेरे राम राम राम। देखिए भैया तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। विभीषण जी महाराज अपने कक्ष में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। और कहा भी तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए ऊपर हाथ करके नहीं बजाना, नीचे बैठ के ऐसे बजाना है। क्योंकि विभीषण महाराज प्रभु राम का जाप कर रहे हैं। हो बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 मेरे राम राम राम।
वासा परमोदरण करे कपिला का तेसा में विभीषण जागा राम राम तहि सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना ऐसन हट कर मैदानी साधु न होई ना कारज हानि। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि जरूर ये कोई साधु संत है जो मेरे राम का नाम का जाप कर रहा है। आखिर इसका पता लगाया जाए ये राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठता है कर प्रणाम मुझे गुदलाए विप्र कहो जन कथा पुछाए ओ कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय पीति अति होई ये तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी। हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि आखिर आप मुझे बताने का कष्ट करें कि आखिर आप हैं कौन। फिर विभीषण जी महाराज कहते हैं कि मैं इस राक्षस की नगरी में हूं तो सही लेकिन मैं भी एक राम भक्त हूं, इसलिए मैं अपने कक्ष में बैठकर प्रभु राम का नाम का जाप करता रहता हूं। तब हनुमान जी महाराज से वो पूछते हैं कि आखिर आप बताएं कि आप कौन है। हनुमान जी महाराज फिर अपना परिचय देते हैं, पूरी कथा विभीषण जी महाराज को सुनाते हैं। तब हनुमंत कहीं सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा सुनत जुगल तन पुलपन रामा मगन तुमरे गुण ग्राम सिया रामा सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिमित नहीं महु जीव बिचारी कबो मोहे जाने अनाता करेंगे बाबा कुल नाता। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से 32 दांत के बीच में जीव रहती है उस तरह से मैं इस नगरी में रह रहा हूँ। दोहे में लिखा हुआ है सुना हूँ पवन सुत रहे न हमारी जिमी दस नहीं महू जीव बिचारी। इसलिए आगे कहते हैं तात कबहु मोहि जाने अनाथा कहिया ही कृपा भान कुल नाथा राम सगद दन साधन नाही प्रीति न पर सरोज मन माही अब मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि तरस हट दीना हो सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति कवन में परम कुलीना कब जल सब ही विलहीना साथ लेन जो नाम हमारा कहीं दिन ताहि न मिले आरा असमय अगम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर सिया राम कीनी कृपा तुमरे गुण भरे विलोचन नीर सिया हे मंगल भवन अमंगल हारे तब सुदशरथ अजर बिहारी हो जानत हो अगमा में बिसारे बेरे दिखाई न हो ये दुखारी नहीं विधि कहते राम गुण ग्रामा पावा अन्य बाच विश्रामा मुनि सब कथा विभीषण कहे गए विधि जनक सुताता रहे। हनुमान जी पूछते हैं कि हे विभीषण जी महाराज मैं माता सीता का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आखिर आप मुझे बताएं कि माता सीता आखिर इस नगरी में है कहाँ, रावण ने उनको कहाँ छुपा कर रखी है। तब विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी माता सीता का पता मैं आपको बराबर बताता हूँ लेकिन माता सीता यहाँ पर बहुत ही कष्ट में है। और क्या कहते हैं विभीषण जी महाराज पुनि सब कथा विभीषण कही जहि विधि जनक सुता तह रही सब हनुमंत कहा सुन भ्राता देख जयम जानकी माता सुत विभीषण सकल सुनाई चलहु पवन सुत विदा कराई हरि गए रूप गयो मुनि दाहा वन अशोक सीता गहरामा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पते पर माता सीता के समीप पहुंचते हैं। देख मन ही महु कीन प्रणामा बेट ही बीत जात निसि जामा रघुगण दीन जटा एक बेटी जब तीन हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता एक पेड़ के पास बैठी है, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई है और अपने पैर के नीचे देखते हुए राम नाम का जाप कर रही है। ओ मेरे राम जी को तुम मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी हो मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। दस तनु शीस जटा एक बेनी जबत हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मना राम पद कमला लीन सिया राम परम दुखी पवन सुत देख जानकी दीन सिया राम। करु पल्लव मह रहा लुकाए करह विचार करो का भाई जय अवसर रावण न आवा संग नारी बहु किए बनावा तई अवसर रावण तह आवा संग नार बहु ये बनावा।
भैया पीछे कुछ बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि शांत रहें। सुंदरकांड पाठ में बैठने के बहुत कम योग लगते हैं, इसलिए सभी से निवेदन है आनंद के साथ बैठे। सुंदरकांड पाठ के बाद में कुछ भजन भी, लेकिन अभी सुंदरकांड पाठ का आनंद सभी लेंगे, क्योंकि इसके अर्थ कुछ जरूरी होना चाहिए। भाई अभी तक आज के पहले मुझे भी तरीके से नहीं मालूम था कि आखिर दोहे में लिखा गया है, लेकिन दोहे बिल्कुल सत्य बताते हैं, उनमें हिंदी अनुवाद पूरा लिखा हुआ है। सुंदरकांड पाठ पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, उसमें जो बातें लिखी है उन पे कायम रहना है, यही सुंदरकांड का मतलब है। इसलिए आगे क्या होता है, हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हुए हैं, माता सीता को प्रणाम कर रहे हैं, और इतने में वहां पर रावण आता है और कहा, तही अवसर रावण तह आवा संग नार बहु किए बनावा। सैकड़ों की तादाद में नारियां रावण के साथ आई हैं, कुछ सेना रावण के साथ आई है, और क्या होता है, बहुविध कल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण सुन सप्त सयानी, बंदो दरियानी सब रानी। अब अनुचर करहु पन मोरा, एक बार भी लोक मोरा। कंधरे ओट कटई दे देहि, तुमरी अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख मोद प्रकाशा, कबहु निकरई विकासा। असमर समझे कहत जान के, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण के। सत सुन हरि आनऊ यह मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। आप ही सुनी खमोद समा, राम ही भानु समान सिया राम। परस वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान सिया राम। रावण सीता माता के सामने खड़ा है, रावण कह रहा है कि हे रानी, मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ कि उस राम के चक्कर में आप मत रहो, वो कोई आने जाने वाला नहीं है। तब माता सीता कहती है कि हे रावण, आप ही सुनी खमोद समान। खमोद यानी हे रावण, तू जुगनू के समान है और मेरे राम सूर्य के समान है, और तेरा और मेरा मिलन, अपना मेल कहीं से कहीं तक होता ही नहीं है। इसलिए आप ही सुनी खमोद समान, राम ही भानु समान सिया राम। परस वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान सिया राम। रावण गुस्से में हो जाता है।